बाज़ ये लोग कहते हैं, जैसे आपने नाम लिया प्लम्बर का, वो ये कहता है कि मैं अगर उस दौर में होता तो मैं फलां का साथ देता, मुखालिफिन का साथ देता। कहता जाता कि आप उस दौर में होते तो किसका साथ देते, मौला अली का साथ देते या उनके मुखालिफिन का साथ देते? आप सोचें कि मदीने तैयबा से आप इस तरफ चले जाएं और तकरीबन आप समझ लें कि ये बलूचिस्तान का इलाका है ना, यहाँ तक उस्मान गनी के ज़माने में मुसलमानों की हुकूमत आ चुकी थी। इतनी शर्क और गर्ब में फैल चुकी थी हुकूमत। सही है, दो बड़ी हुकूमतें जो है वो जरतश हुकूमत, जिसे जो है ना वो हुकूमत फारस भी कहा जाता है, जो ईरान अफगानिस्तान यहाँ थी, ये भी गिर चुकी थी फारूक आजम के ज़माने में। जो रोमन एम्पायर थी, ईसाइयों की हुकूमत, ये भी गिर चुकी थी। दो बड़ी जो है वो हुकूमतें को फारूक आजम ने घिरा दिया था और इससे ज़्यादा हुकूमत फैल चुकी थी। अब सोचो कि इतनी बड़ी हुकूमत के अमीरुल मोमिनीन के घर को मुहासरा करके शहीद कर दिया गया। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई होगी। ये सोचें कि इतनी बड़ी सल्तनत की जो है वो हाकिम को, यानी हुक्मरान को घर के 40 दिन का मुहासरा करके शहीद कर दिया गया। यहां पे तो आपको पता है ना कि जरा हंगामा होता है, हम क्या करते हैं, जाना नहीं, हाँ नुमाइश पे तो बिल्कुल नहीं जाना, उठा लेके जा रहे हैं। आप सोचें कि ऐसे हालात बन चुके थे और बगावत बड़ी उरूज पर थी। मदीने में मौला अली ने खिलाफत का ऐलान किया। अब चूंकि एक तरफ जो है वो हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत तलहा हैं, ये दोनों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर बसरा चले गए। वहाँ से इन्होंने ये मुतालबा किया मौलाए कायनात से कि आप उस्मान गनी का किसास लें। एक तरफ हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के ज़माने में शाम के गवर्नर थे, उन्होंने मुतालबा किया कि आप जो है वो हज़रत उस्मान गनी का किसास लें, बदला लें। मौला अली फरमाते हैं मैं किसास कैसे लूँ, क्योंकि जब आपने आवाज़ लगाई कि कौन है, 12,000 का मजमा खड़ा हो गया कि हमने उस्मान गनी को शहीद किया है। आप सोचें बगावत, मैं अभी बगावत के असबाब की तरफ नहीं जा रहा, इस कदर बगावत हो चुकी है। अब किसी को नहीं मालूम, एक आम मुसलमान हो ना, आम घर के अंदर रहता हो, नमाजें पढ़ता हो, उसको कुछ समझ नहीं आएगी उस बगावत के ज़माने के वो जाके खड़ा कहाँ रहा है। बात समझ आई? अब उस वक्त मुसलमानों के 3 गिरोह हो गए। कितने गिरोह? एक वो है जो मौला अली के साथ खड़ा हुआ है, एक वो गिरोह है कि जो हज़रत अमीर माविया या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर के साथ है, जो किसास का मुतालबा कर रहा है। 2 गिरोह हो गए। और तीसरा गिरोह जो है वो उन असहाब का है जिनमें हज़रत अबू हुरैरा भी शामिल है, जो किसी के साथ नहीं, जो सही है। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसमें एक बात मिलाते हुए कि जब जंगे जमल हुई, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और मौला अली, इनके दरमियान जो, इनके लोगों के दरमियान जो जंग हुई, आपको पता है ये जंग नहीं होनी थी, ये खत्म हो चुका था, मामला सॉल्व हो चुका था। रात को चंद लोग उठे, दोनों तरफ के लोगों को मार दिया। रात को जब सो गए लश्कर वाले, कुछ लोग उठे जो साजिशी थे, वो दोनों तरफ के लोगों को शहीद कर दिया। अब आप बताएं कि अभी सॉल्व हुई है जंग? नहीं होगी जंग, किताल नहीं होगा, और सुबह आप उठो तो आपके सिपाही मरे में हो, आप पर क्या गुजरेगी? दूसरी तरफ भी यही। अब इल्जाम किस पे जाएगा? बताएं ना, किस पे इल्जाम जाएगा? दोनों एक दूसरे पर डालेंगे, जंग हो गई। तो जंग किसने करवाई? ये तो आपस में सॉल्व कर चुके थे मामला। बात समझ आई नहीं आई? फिर जब जो है वो मौला अली और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह के दरमियान जंगे सिफ़ीन हुई, ये जंग भी सुलह पे आखिर में जाके जंग के बाद एक मुआहिदा हुआ, खत्म हो गई, तो एक लश्कर मौला अली की जमात से निकला, खवारिज का, और जंगे नहरबान भी, यही वो लोग थे जो फसाद करवा रहे थे। आपको मसला समझ आ रहा है? इस सारे हंगामे के अंदर मुसलमानों के 3 ग्रुप बन चुके थे, हजरत अमीर माविया, हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर अशरा मुबशरा से, ये भी याद रहे, एक इनकी तरफ है, एक मौलाए कायनात की तरफ ग्रुप है, और कुछ असहाब का वो है जिनमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जो लोग जंग के अंदर शरीक ही नहीं थे, ना इधर ना उधर। अब
सहाबा की तरफ अगर नजर देखी जाए तो हमारे पास उस वक्त तीनों जमातें, उस वक्त, क्योंकि हम आपसे सवाल करते हैं कि आपको कब पता चला कि मौला अली हक पढ़े? उस वक्त पता चला जब जंगे सिफ़ीन के नतीजे में हजरत अम्मार की शहादत हो गई। कब पता चला? यानी मैं और आप जो बैठे हैं, हमारे सामने तो रिजल्ट मौजूद है। रिजल्ट जब आपके बच्चे का रिजल्ट आएगा तो बच्चा बोलेगा अरे ये तो मुझे याद था, अरे हाँ ये तो बात हुई थी। बात इम्तिहान के मरकज के अंदर होगी, और मरकज के अंदर में तो मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि हक किस तरफ है, क्योंकि तीनों तरफ सहाबा हैं। बात समझ आ रही है? तीनों तरफ कौन है? और मैं और आप फैसला करने बैठे हैं कि हम उस वक्त होते तो क्या करते। ये उस वक्त बात कर रहे हैं जब हमें हज़रत अम्मार बिन यासिर की शहादत का इल्म हो चुका। मसला समझे आप? हम तो नतीजे में खड़े होकर बहस कर रहे हैं कि उस वक्त होते तो हम क्या करते। मसला समझ आया? जब उस वक्त जो लोग मौजूद थे, सहाबा थे, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे, तो मैं और आप जो यहां बैठ के पूरा मंजर देख के फैसला कर रहे हैं कि अगर मैं होता तो मौला अली के साथ होता, तो ये तो यार गलत बात है ना। पहले इम्तिहान में कूदते, पूरा मंजर देखते, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जैसे आप जैसे लोग या आजकल के जो मुसलमान है तो बोलते भाई अपने दरवाजों को बंद कर दो। बात समझ आई? तो अब कितने जमात बने? कितनी जमात बनी? तीनों तरफ सहाबा है। मौला अली हक पर हुए नतीजे में, दूसरे कौन हुए? इज्तिहादी खता हुई, और इज्तिहादी खता करने वाले को एक नेकी मिलती है, उसके मानने वाले को भी। मौला अली हक पर थे, इज्तिहाद उनका हक पर था, कितनी नेकियां मिली? मानने वालों को भी। तो हर तरफ नेकियां ही तो हैं, हर तरफ। तो हम कहीं भी खड़े हो जाते हम जहन्नम में। तो बस ये बात है, समझ आई? ये सिर्फ उलझाने के लिए। उस वक्त होते तो हम क्या करते हैं भाई, पहले समझो तो सही उस वक्त जो लोग थे। और आखिर में इमाम शाफी का एक कौल सुना दूं। इमाम शाफी फरमाते हैं जब अल्लाह ने हमारे हाथों को और हमारी तलवारों को उस जंग से बचा के रखा, तो अपनी जबानों को भी बंद कर लो। मुझे बताओ कि इस सारी गुफ्तगू में अगर किसी का दिमाग वसवसों का शिकार हुआ तो नतीजा क्या निकलेगा? साहबा का बुग़्ज़ आएगा, साहबा की तौहीन करेगा बंदा। एट दी एंड नतीजा क्या निकलेगा? दिमाग कहां जाएगा? साहबा की तौहीन की तरफ जाएगा। इसीलिए हमारे उलमा आपकी हिफाजत के लिए, आपके ईमान को बचाने के लिए, कहीं बुग़्ज़े साहबा दिल में ना बैठ जाए, आपके ईमान को बचाने के लिए बातें नहीं बताते थे। अब जरूरत पड़ गई, मुखालिफ जो है ना बता ही रहा है, तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि देखो वो साहबा थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह साहबी, मेरे साहबा के बारे में अल्लाह से डरो। मतलब उनके आपसी मुशाजरात और मामलात के बारे में हमें बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए अपनी ज़बानों को बंद कर लो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे साहबा को खैर के साथ याद करना। तो हम साहबा के तस्करे करते हैं, कभी किस साहबी का जिक्र करते हैं, कभी किस साहबी का जिक्र करते हैं। सही है? तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हजरात जो है वो अब बहकावे में नहीं आएंगे ना, और उलमा अहले सुन्नत को सुनना शुरू कर दें। सही है? अगर आपको मैं तो ये कहता हूँ पता नहीं हमारी नौजवान सुनती क्यों नहीं है। हमारे अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब तो पता नहीं ज़माने से ये मसले बताते हुए आ गए। जंगे जमल भी उन्होंने सुना दी, जंगे सिफ़ीन भी सुना दी। हमारे पीर साहब अल्लामा शाहतुल अबुल हक क़ादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, वो मुज़ाकरों की नशिस्त में बहुत सारी बातें बता के चले जाते थे। तो आप उन्हीं उलमा के साथ जुड़े जो ईमान को बचाएंगे। बाकी ये आपको बुग़्ज़े साहबा में मुब्तला करेंगे, बुग़्ज़े अहले बैत में मुब्तला कर देंगे, किसी को नासबी बना देंगे, किसी को खारजी बना देंगे। हम अली वाले हैं, ना नासबी बनते ना खारजी बनते। सही है? तो इंशाअल्लाह हम जो है वो आले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत को के दामन को थाम रखेंगे। अगर आपके दिमाग में नहीं घुसती, छोड़ दो। ए अल्लाह मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि मुझसे क़यामत में जंगे जमल सिफ़ीन का सवाल भी। अच्छा।